दोस्तों, मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं और वो है एक 15 साल की बच्ची है जो प्रेग्नेंट हो गई और वो कंसेंसुअल सेक्स था उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो 17 साल का है। दोनों माइनर हैं। अब चूंकि वो बच्ची है, एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने जिंदगी के साथ, नए आयाम, नए जवानी के जोश, क्यूरियोसिटी एंड वेराइटी ऑफ थिंग्स। शी डिड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द बॉय और उसको पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई और छुपा दिया उसने, डर के मारे। टैबू है समाज में, फैमिली से डर गई और इस कारण से क्या हुआ कि प्रेगनेंसी जो है वो पता चला, जब तक ये पता चला तब तक 28 वीक हो चुका था। और एज पर एमटीपी एक्ट भारत का जो है, कोई भी प्रेगनेंसी अगर एबॉर्ट कराना है तो अगर 24 वीक के बाद अगर कराने की कोशिश करेगा तो वो बैंड है। बिकॉज डॉक्टर का मानना है कि 24 वीक के बाद कोई भी फर्टस अगर साइंटिफिकली उसको कोई रास्ता निकाला जाए तो उसको बाहर बूम से निकाल के आर्टिफिशियल तरीके से उसको लाइफ दिया जा सकता है। और इसी कारण से इस पर्टिकुलर लॉ का जब प्रोविजन बनाया गया तब उस चीज में इसको ध्यान में रखा गया और कहा गया कि नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज बैंड बिकॉज दे आर वेरी social as well as personal, I will say, implications of this law। लेकिन कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब कोई लॉ जो बनाया गया था गुड इंटेंशन के साथ, अगर उसको हम प्योरली लीगल एंगल से देखें तो वो इनजस्टिस क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इन दिस केस जिसमें एक नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई और वो अबॉर्ट कराना चाह रही है बिकॉज वो बच्चे को रखना नहीं चाहती अपने साथ, उसके साथ टैबू अटैच हो जाएगा, उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी। there are variety of social implications जिसको कोर्ट ने शायद उस समय इग्नोर कर दिया था, जब लॉ मेकर्स ने शायद उसको इग्नोर कर दिया था जब ये प्रोविजन बनाया गया था। तो इसी कारण से जब लड़की की मां डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स को जब पता चला तो उन्होंने अबॉर्ट करने से इनकार कर दिया। बोथ ऑफ देम रन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर्स। लेकिन सवाल यह है कि उसको रेमेडी नहीं मिला। अब चूंकि ये रेमेडी उसको नहीं मिला मित्रों, तो फाइनली उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया, सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर एम्स के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, उस पर इंक्वायरी बैठाई गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया। एम्स वालों ने कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज बच्चे की जिंदगी जो है अब ऑलरेडी उसके बूम में पनप रही है और इसीलिए अगर वो चाहे तो बाद में जब बच्चा जन्म ले तो किसी को गोद दे दे और जिंदगी नॉर्मल तरीके से जिए। हाई कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। फाइनली लेडी और उसकी मां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा और जो जस्टिस हैं नागरत्ना एंड जयमाल बख्शी, उन्होंने इस चीज को समझा, परखा और इस चीज का ध्यान में इसको संज्ञान में लिया कि बच्ची ने ऑलरेडी 2-3 सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लिया और सी इज इन हाई डिस्ट्रेस, इमोशनली वेरी वेरी अनस्टेबल। फैमिली भी नहीं चाहती कि उस बच्चे का जन्म हो। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन आईपीसी का और एज वेल एज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 21 का, उनका हवाला देके कहा गया कि इट इज हर पर्सनल लिबर्टी। एम्स का काम एडवाइस देना नहीं है कि आप किसी को गोद लो और किसको नहीं लो, ना ही उसका काम है ये एडवाइस देना कि आप बच्चा गिराओ या क्या करो। एम्स का काम है सर्विस देना, मेडिकल सर्विस, और वो दे उसको। अगर वो बोल रही है कि मुझे अबॉर्ट कराना है तो करे, बिकॉज इट इज हर राइट। एंड बात हो रही है ऑलरेडी जन्म लिए हुए बच्चे की, ना कि उसकी जो अभी तक जन्म नहीं लिया है। हम उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और जो अभी जिंदा है उसके प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज अनफेयर और मैकेनिकल तरीके से दिस एक्ट के प्रोविजंस को अगर लगाया जाए तो इट बिकम्स इनह्यूमन। जो जिस पर्टिकुलर पर्पस से उसको बनाया गया था वो पर्पस सॉल्व नहीं होता और इसी का संज्ञान लेके उन्होंने अबॉर्ट कराने का ऑर्डर दे दिया। मित्रों, दिस हैपेंड आफ्टर 28 वीक्स, परहैप्स 30 वीक हो चुका। अब इसको भी चैलेंज कर दिया लोगों ने, जो सरकार है उसके तरफ से जो बातचीत करने वाले लोग थे या एम्स के तरफ से। फाइनली इट वेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि जो भी जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वैलिड है और उन्होंने डांटा भी, लतारा भी एम्स के लोगों को एज वेल एज सरकार से बोला है
कि आप इस तरह के लॉ को ठीक से चेक करें, सोशल इंप्लीकेशंस को चेक करें और प्रोविजन में चेंजेस लाएं, और उसके प्ली को इंटरटेन करने से मना कर दिया। मित्रों, दिस इज हाउ इट इज। तो मैं आपसे इस चीज के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ ले सकता है, खासकर माइनर राइट्स के को लेकर। बिकॉज अभी तक यह प्रोविजन रहा है कि अगर 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी कराने को अगर आप अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो इट इज टोटली बैंड, इलीगल। बट अंडर दिस सिचुएशन ये इलीगल पॉइंट नहीं अब रहा मित्रों, और इसके कारण से जो अनचाहे बच्चों का जबरदस्ती जन्म कराया जाता था, फिर उस बच्चे की जिंदगी हराम हो जाती थी बिकॉज ऑफ सोशल टैबू एंड नेग्लेक्ट, वैरायटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, वो सारे खत्म। जब वो बच्चा ही जन्म नहीं लेगा तो ये सारे सोशल इंप्लीकेशंस होंगे ही नहीं। बट मित्रों, इसका ये भी हो सकता है कि इसका मिसयूज होना शुरू हो जाए, और अगर मिसयूज होना शुरू हुआ तो अगेन एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जो जेन्युइन केसेस हैं उसको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अभी इस 15 साल की बच्ची को हुई, परेशान होती रही, उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड का भी कोशिश किया एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा। मित्रों, आई जस्ट होप ये दोबारा ना हो हमारे समाज में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छा खासा संज्ञान लेके एक डायरेक्शन दिया है सरकार को भी और समाज को भी एंड लोअर कोर्ट्स को भी, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। मित्रों, आपका इसके बारे में क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप करें वीडियोस को, और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मित्रों, आपने सहयोग दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Follow Kanoon Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.